सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 5 पागल हाथी का अध्ययन करेंगे। हाथी तो बच्चों सबने देखा है ना, लेकिन इस पाठ में हम यह पढ़ेंगे कि वह हाथी पागल क्यों कहलाता है। ऐसा उसने क्या किया कि वह पागल हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। मोती हाथी राजा साहब की खास सवारी था। वैसे तो वह बहुत समझदार था, परंतु कभी कभी उसे बहुत गुस्सा आ जाता था और वह अपने आप में नहीं रहता था, अपने होश में नहीं रहता था। उस हालत में उसे किसी बात की होश नहीं रहती थी और वह महावत का दबाव भी नहीं मानता था। और एक दिन उसने क्या किया, एक दिन उसने पागलपन में महावत को मार डाला और इससे क्या हुआ कि राजा को यह बात बहुत बुरी लगी और राजा को उस पर क्रोध आ गया और राजा ने उसे क्या किया, उसकी सवारी पद से हटाकर उसे अब लकड़ियाँ ढोनी पड़ी। किसे ढोनी पड़ी? हाथी को। अब वह अपनी इस दिशा को देखकर बड़ा दुखी होता। कहाँ मैं राजा का सवारी था और कहाँ मैं मामूली मज़दूर बन गया। वह रोज़ सोचकर चिंघाड़ता चिल्लाता और आखिर एक दिन उसने क्या किया, लोहे की जंजीर को तोड़ दिया और जंगल की ओर भागा। थोड़ी ही दूर पर क्या थी, एक नदी थी और वह नदी में जाकर खूब नहाया। फिर वहाँ से जंगल की ओर चला। ठीक है, कौन चला? हाथी। और उसे राजा साहब के जो आदमी थे पकड़ने के लिए दौड़े, पर डर के मारे उसके पास कोई नहीं गया, क्योंकि सबको पता था कि कोई उसके पास जाएगा तो वह उसे मार देगा। उसके बाद क्या हुआ, जंगल के पहुंचकर हाथी अपने पुराने साथियों को ढूंढने लगा, पर पुराने साथियों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। और उसके बाद वो फिर क्या करा, फिर राजा के महल की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में ही था कि उसने देखा कि राजा शिकारियों के साथ घोड़े पर चले आ रहे हैं। वह फौरन एक चट्टान की आड़ के पीछे छिप गया। धूप तो बहुत तेज़ थी और उसने क्या किया, राजा साहब ने सोचा कि मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ, और इसके लिए उसने क्या किया कि आराम कर लेता हूँ। और अचानक मोती ने क्या किया, उस झोपड़ी पर जिसमें राजा साहब आराम कर रहे थे उस पर हमला कर दिया। उसने राजा साहब की झोपड़ी में उसने घुसते हुए देख लिया था, क्योंकि उसने क्या किया, सबसे पहले तो सूंड से उसका जो छप्पर था वो चूर चूर कर दिया। राजा साहब का डर के मारे बहुत बुरा हाल हो गया। आखिर वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं। महल लौटकर राजा साहब ने ढिंढोरा पिटवाया, क्योंकि उसे राजा साहब ने कहा कि मोती हाथी को जो जिंदा पकड़ के लाएगा उसे 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। कई आदमी लालच में पकड़ने के लिए जंगल में गए, परंतु उन्हें इनमें से एक भी वापस नहीं लौटा। ठीक है, मोती के महावत का एक बेटा था, उसका नाम था मुरली। देखो बच्चों, पिक्चर में मुरली दिखाई दे रहा है। अभी वह कुछ 8 साल का ही था कि राजा साहब दया करके उसकी माँ को, ये देखो माँ है, उसकी माँ को खाने पीने और पहनने का कुछ खर्चा दिया करते थे। मुरली तो बालक था, किंतु बड़ा हिम्मती था। उसने सोचा कि मैं ज़रूर इस हाथी को पकड़कर लाऊंगा। मुरली जंगल में जाकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और वह इधर उधर देखने लगा। मुरली ने देखा, क्या देखा कि जो मोती है वो सिर झुकाए पेड़ की ओर चला आ रहा है। और जैसे ही मोती पेड़ के नीचे आया, मुरली ने पेड़ से पुकारा, मोती। मोती देखते ही पहचान गया, क्योंकि ये तो वही मुरली था, ये तो वही छोटा बच्चा था, ये तो महावत का लड़का था ना, जो अपनी सूंड से उठाकर, यानी कि जो हाथी महावत के लड़के को अपनी सूंड से उठाकर अपने माथे पर बिठा लेता था और उसके साथ खूब खेलता था। मुरली पेड़ से उतरा और उसने उसकी सूंड को थपथपाया। फिर उसने बैठने का इशारा किया। मोती बैठा नहीं और सूंड पर उठाकर उसे कहाँ ले गया? राजमहल की ओर ले गया। मुरली जब मोती को राजमहल के द्वार पर पहुंचा तो सबने दांतों तले उंगली दबा दी। दांतों तले उंगली दबाना कि सबको ये हैरानी हुई कि छोटा सा बच्चा कैसे इस हाथी के ऊपर बैठ गया। मुरली ने चिल्लाकर कहा, डरो नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा।
यह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। राजा साहब ने मुरली को 1000 रुपये का इनाम दिया और राजा साहब ने उसको अपना खास महावत भी बना लिया। धन्यवाद।